बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। हुकूमत का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, ऐसा कहना है मुख्तलिफ सहाफ़ियों का। उसकी तफसील इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो इमरान खान का पीटीआई का तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च था उसके हवाले से और हुकूमती इकदामात, हुकूमती जो दहशत गर्दी थी, जिस तरह से पाकिस्तानियों के ऊपर तशद्दुद किया गया, कार्रवाइयाँ की गई, अफसोसनाक किस्म की कार्रवाइयाँ की गई, मैदान जंग बना दिया गया पाकिस्तान को। उस हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो लिख रहे हैं, वो आपको बताऊंगा। और साथ साथ मैं बताऊंगा कि पीटीआई के कौन सा ऐसा रहनुमा था, वो कौन सी शख्सियत थी जिनसे मुतलिक, जिनकी मुख्तलिफ सहाफ़ी और पाकिस्तान भर में लोग जो हैं उनकी बहादरी के मोतरफ हो चुके हैं, उनकी बहादरी की तारीफ कर रहे हैं, उनको सराहा जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किन को सराहा जा रहा है। अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया, अपने ट्वीट में उन्होंने सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लाहौर से उनका ताल्लुक है, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन कंटेस्ट करती रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, कैंसर की वो मरीज़ा हैं और उनकी कल लॉन्ग मार्च के दौरान 2 गाड़ियां जो हैं वो तोड़ी गई। एक गाड़ी उनकी सुबह को तोड़ी गई जब वो निकल रही थी, एक गाड़ी फिर दूसरी गाड़ी में वो सवार हुई, उस गाड़ी को भी फिर तोड़ा गया। पंजाब पुलिस ने डंडे बरसाए उनकी गाड़ियों के ऊपर, फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया, रिहा भी किया गया। वो पहुंची, जिस बहादरी से उन्होंने मुकाबला किया इस सारे जो हुकूमती कार्रवाइयाँ थीं, जो पंजाब पुलिस की कार्रवाइयाँ थीं, उसका उस पर अरशद शरीफ साहब लिखते हैं कि कुछ सिर्फ ड्रामे होते हैं, ये होती है असल बहादुर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सिनफे आहन। सलाम डॉक्टर यास्मीन राशिद। सिनफे आहन जो एक ड्रामा है हम लोग देख रहे हैं, बहुत मशहूर ड्रामा है, मैं उसके बारे में पढ़ता रहा हूं लोगों के रिव्यूज़। तो उस पर वो कहते हैं कि वो ड्रामे होते हैं, असल जो बहादुर खातून हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। इमरान रियाज खान साहब ने भी उनको काफ़ी प्रेज़ किया। वो कहते हैं कि लाहौर के लोगों को चाहिए कि वो जाएं और जाकर इस अजीम नडर खातून को फूल और खराज तहसीन पेश करें। कोई शक नहीं है, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना के दौरान जिस तरह फाइट किया था, जिस तरह उन्होंने काम किया था, खुद एक्टिव थी, कैंसर से लड़ रही थी, हमने उनकी तस्वीर देखी थी, बड़ी यानी वो जो सारे मनाजर थे बड़े काबिल रश्क हैं। और फिर जिस तरह कल वो निकली वो भी बड़ा ज़बरदस्त एक बहादरी का मुजाहरा था। इमरान रियाज साहब जो पुलिस की कार्रवाइयाँ थीं, जो जिसको दहशत गर्दी का नाम लोग दे रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी उसको दहशत गर्दी करार दे रहे हैं, वो कहते हैं कि मुजाहिरीन के मुताबिक ज़्यादातर दरख्तों को जो आग है वो पुलिस ने खुद लगाई थी। कहा जा रहा है कि पीटीआई कारकुनान ने इस्लामाबाद में दरख्तों को आग लगा दी। तो इस तरह की कुछ विजुअल्स, कुछ वीडियोस भी सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि आग पीटीआई के कारकुनान ने नहीं बल्कि पुलिस एहलकारों ने खुद लगाई थी। फिर इमरान रियाज कहते हैं कि आईजी इस्लामाबाद करप्शन केस में फारग होने वाला है। अपनी नौकरी के लिए हजारों जानें जो हैं, हजारों जिंदगियां जो हैं वो खतरे में डाली। उनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज है, करप्शन बददियानती का ज़ाहिर है कोई चार्ज है, मुझे उसकी तफसील ज़्यादा मालूम ज़ाती तौर पे नहीं है। इमरान रियाज खान साहब ने ये लिखा है। तो वो कहते हैं वो तो नौकरी से फारग होने वाला है, उसने अपनी नौकरी बचाने के लिए जो है वो हज़ारों ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में डाली हैं। चंद रोज़ पहले ही उनके ऊपर जो इंक्वायरीज थी उसको बंद करके उनको आईजी जो है वो लाया गया था यहाँ पे बतौर आईजी इस्लामाबाद। फिर वो कहते हैं कि 200, अब राना सनाउल्लाह के ऊपर बेसिकली राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 200-250 लोग थे। वो कहते हैं कि 200 बंदे कंट्रोल करने के लिए इंपोर्टेंट हुकूमत ने दुनिया की 5वीं बड़ी फौज जो है वो बुलवानी पड़ी। फिर वो कहते हैं लोग पेट्रोल बिजली की कीमतें ना बढ़ाई गई तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। ये बयान मरियम नवाज साहिबा ने दिया था। उस पर वो कहते हैं कि अभी चंद दिन पहले इन्होंने महंगाई मार्च किया था। उस वक्त महंगाई मार्च किया था जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी थी। बल्कि इमरान खान ने तो ये तक कह दिया था कि वो बजट तक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। और ऐसी हवा में उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था या ये फैसला नहीं किया था, बल्कि वो मुल्की ज़खायर इस पैमाने पे जो टैक्स कलेक्शन थी वो ले गए थे कि वो इसको मैनेज कर सकते थे। तो उस पर यह मुस्लिम लीग नून तनकीद करती थी। अब ये जवाब तराश रहे हैं, इनकी जो तजर्बाकार टीम थी वो जवाब तराश रही है कि किसी तरीके से अब पेट्रोलियम और बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जाएं। आईएमएफ से जो हैं वो पैसे नहीं मिले, ये सारी सूरत हाल है। असदुल्ला खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। असदुल्ला खान साहब जो हैं उन्होंने लिखा कि कल के जुल्म सितम का सबसे सफाक
और शर्मनाक तरीन पहलू ये था कि जानते बूझते हुए भी औरतों और छोटे बच्चों पर शैल मारे गए, जिससे उनकी हालत जो है वो गैर हो गई। ये मनाजर शाम 5 बजे श्रीनगर हाईवे के हैं, जहां मैं खुद भी आंसू गैस से शदीद मुतासर हुआ। वीडियो उन्होंने अपलोड की थी शेलिंग होती रही, डी चौक पे होती रही, श्रीनगर हाईवे पे होती रही, मुख्तलिफ मकामात पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे शेलिंग नहीं हुई। आज दोपहर तक जो है उसके असरात जो हैं वो फिजा में मौजूद थे। इतनी बर्बरियत जो है वो कल इस्लामाबाद में जो है वो सामने आई, देखने को आई। अतर काजमी साहब वो कहते हैं, हुकूमत ने बदतरीन जबर का मुजाहरा किया, सैकड़ों घरों पर छापे, गिरफ्तारियां, रास्ते ब्लॉक, तशद्दुद, पुलिस ने लोगों की गाड़ियों को तोड़ा, फैमिलीज पर आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, 5 अफराद जान से गए। इसके बावजूद पुरअमन मार्च इस्लामाबाद पहुंचा, मुंतशिर हुआ, साबित हुआ अमन अमान के लिए खतरा अवाम नहीं, बल्कि क्या खतरा है जी? अवाम नहीं है तो हुकूमती रवैया। वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा खतरा है। फिर कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने लिखा, वो कहते हैं सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस किस्म की जुल्म बर्बरियत का खुलेआम इस्तेमाल पाकिस्तान की तारीख में ना देखा ना सुना, पाकिस्तान की तारीख में ना देखा ना सुना। वो कहते हैं शहबाज शरीफ जरदारी याद रखें, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। फिर वो कहते हैं आज जो एक बड़ा फैसला जो था, जो आज हुआ पार्लियामेंट के अंदर, जो शबखून मारा गया ओवरसीज पाकिस्तानियों, समंदर पार पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट्स के ऊपर, उनको जो हकूक दिए थे इमरान खान की हुकूमत ने, वो वापस ले लिए गए हैं। पाकिस्तान को अरबों डॉलर, 32 अरब डॉलर से ज्यादा एक साल में जिन पाकिस्तानियों ने भेजा है, ये हुकूमत उनसे उनका वोटिंग राइट वापस ले चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें यूज होनी थी, वोटिंग मशीनें यूज होनी थी, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईवीएम जो है नहीं होगा, इंटरनेट वोटिंग नहीं होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बैरून मुल्क से इलेक्शन, पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसमें वोट नहीं डाल सकेंगे, लेकिन वो पैसे भेज सकेंगे जिस तरह वो हमेशा से भेजते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया आज ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर। बहुत अफसोसनाक ये फैसला मौजूदा हुकूमत का। उस पर वो कहते हैं कि जुल्म किया, मुल्क अजीज तरीन पाकिस्तानियों का वोटिंग हक जो है वो छीन लिया बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का। ये पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से सालाना 30 अरब डॉलर बेचते हैं तो हमारा खजाना चलता है, हम आज तक कंगाल नहीं हुए। ये पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई जरूर करें। क्या करें जी? वोटिंग राइट्स जो हैं उनसे वापस ले लिए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से। बहुत अफसोसनाक मामला है ये। बैरून मुल्क वो जाते हैं, वहां की असम्बलियों के रुकन बन सकते हैं, वहां वो वोट भी कर सकते हैं उनके शहरी बन के, लेकिन जिस मुल्क से वो गए हैं, जिस मुल्क के लिए वो पैसा भेजते हैं, जिस मुल्क में पैसा भेजते हैं, वहां पे उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे। सिर्फ क्या है कि वो इम्पैक्टफुल थे, उनको पता है कि अगर वो वोट डालेंगे तो हमें नुकसान होगा, तहरीक इंसाफ को वो वोट पड़ेगा, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इमरान खान दयानतदार लीडर हैं, उनके टैक्स का पैसा जो है वो वही उनके पास ही महफूज रह सकता है, वही पाकिस्तान को आगे लेके चल सकते हैं। 90 लाख ये वोटर्स हैं, उनसे आज वोट छीन लिया गया है। फिर वो कहते हैं कामरान खान साहब, जो इमरान खान साहब का काफिला था उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ये मनाजर इस्लामाबाद में तुलू होने से पहले और बाद के हैं। इनकलाब और इंतखाब के मतलाशी काफिले जोक दर जोक इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इमरान खान का काफिला पहुंचना चाहता है। पुलिस हजारों आंसू गैस शेल बरसाने के बावजूद अवामी सैलाब को नहीं रोक पाई, न राह फरार अख्तियार कर चुकी है। फिर वो कहते हैं कि फौजी दस्ते जो हैं वो भी ना पहुंचे। शहबाज शरीफ ने अच्छा किया, फौज को बुला लिया। जाहिर है फौज जरदारी, शहबाज और अवामी गज़ब के बीच में सिर्फ दीवार बनकर खड़ी नहीं होगी। अब फौज बराह रास्त इमरान खान और उनके साथ खड़ी अवामी ताकत का वो कहते हैं कि सबकी तसल्ली जो है वो फौज की वजह से ही होगी कि वो बीच में खड़ी है। तो अब जो है ज़ाहिर है लड़ाई नहीं हो सकेगी। कारकुनान भी फौज पे लोग फौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, फौज के सामने नहीं आएंगे। और फौज जो है वो भी ज़ाहिर है अपने पाकिस्तानियों पे इस तरह से सरेआम गोलियां नहीं चलाएगी, जुल्म नहीं ढाएगी। जिस तरह पंजाब पुलिस से जो काम लिया जा सकता था वो फौज से नहीं लिया जा सकेगा। तो ये एक अच्छा फैसला था जो हुकूमत ने किया, उसका फ़ायदा ज़ाहिर है पाकिस्तान का फ़ायदा था। ये आज की तफसीलात थी, बड़ी डेवलपमेंट्स यही थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोटिंग राइट्स ले लिए गए। फिर उसके बाद एक और जो बड़ा फैसला था वो था कि नैब के हवाले से तरमीम की गई हैं। कुछ जो इमरान खान साहब के खदशात थे वो साबित हो चुके हैं। क्या खदशात थे वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे, कल उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।